नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजित महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ सानिध्य में प्रतिदिन प्रवचन के माध्यम से आत्मिक उत्थान के सूत्र फरमाए जा रहे हैं। उपप्रवर्तनी श्री राजमती जी महारासा ने वाणी सुधार से समाज सुधार विषय पर चर्चा करते हुए कहा, चाहे धर्मगुरु हो या कर्मगुरु, बास हो या सास, पिता हो या भ्राता, अध्यापक हो या विद्यार्थी, सेठ हो या कर्मचारी, सबको दूसरों से काम लेने की कला आनी चाहिए। कला ऐसी हो जिससे कर्म शक्ति फूल की तरह खुल एवं खिल जाए। बड़ों का बड़प्पन एवं बुद्धिमत्ता छोटों की कार्य शक्ति को बढ़ाने में है, न कि घटाने में। प्रेम एवं प्रशंसा की भाषा पशु भी पहचानता है, उसकी भी पीठ थपथपा दी जाए तो वह कभी हमसे विमुख नहीं होता बल्कि वफादार सेवक बन जाता है। हमें अपने से छोटे अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को अपना बनाना है तो डांट फटकार की बजाय प्रेम देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी सेवा के अनुरूप पुरस्कार देना चाहिए। गलती को देखकर भी झिकड़ने की बजाय अपनत्व भरी भाषा बोलकर उसका सुधार कर सकते हैं, यह सुधार स्थायी होता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, प्रत्येक कार्य करने के लिए मन स्थिर, लक्ष्य स्पष्ट और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। जिस लक्ष्य पर हमने कदम बढ़ा लिए हैं उसे बिना सोचे समझे नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य को रोज रोज बदलते रहना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। प्रथम तो सोच समझकर राह चुननी चाहिए, फिर कोई भरमाए, कष्ट सताए अथवा मन डिगाए तो विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पूरा साध कर ही विश्राम लेना चाहिए। साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा ने फरमाया, जिसका निराकरण धर्म संस्कारों से परिपूर्ण होता है उसकी धर्मवाणी सुनने में रुचि होती है। मनुष्य भाव प्राप्त करके सब धर्म सुनना दुर्लभ माना जाता है। सत्संग में धर्म की चर्चा होती है जिससे जीवन का रोम रोम पुलकित होता है और ज्ञान बढ़ता है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान सुशील जी, सज्जन जी, सुभाष कुमार जी मेहता परिवार ने लिया। संघ की ओर से लाभार्थी परिवार की अनुमोदना करके हार्दिक धन्यवाद प्रकट किया गया। तपस्या के अंतर्गत उपवास, आयम्बिल आदि के प्रत्याख्यान श्रावक श्राविकाओं द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। महामंत्री अनिल जी सोनी ने आगामी कार्यक्रमों की सूचना समाज को दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 संविधान पीठों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग ने अपने पहले दिन में 9 लाख से अधिक बार देखे गए स्ट्रीमिंग के अनुसार भारी दर्शकों की संख्या हासिल की। लाइव में 3 प्रकरणों का सीधा प्रसारण किया गया, जिनमें ईडब्ल्यूएस मामले को सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पहली पीठ ने उठाया। दूसरा मामला एकनाथ शिंदे खेमे और शिवसेना खेमे के बीच का विवाद था और इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। तीसरी पीठ ने अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता से संबंधित मामले को लिया और न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। वरिष्ठ काउंसिल सहित विभिन्न हितधारकों ने लाइव स्ट्रीमिंग के विचार का समर्थन किया है। देश की अग्रणी साहित्य संस्था कलमकार मंच की ओर से मानसरोवर के अरावली मार्ग स्थित सामुदायिक केंद्र में 1 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज चंडलाल कालबेलिया समूह द्वारा राजस्थानी लोक संगीत और भवई एवं चरी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां के साथ हुआ। महोत्सव में मौजूद साहित्य प्रेमियों ने इनका लुत्फ उठाया। समारोह में 50 से अधिक रचनाकारों ने काव्य सरिता के सत्र में अपने रचना पाठ के माध्यम से सभागार में उपस्थित श्रोताओं की दाद बटोरी। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार दिवंगत ईशमधु तलवार को समर्पित इस समारोह में कलमकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक निशांत मिश्रा ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि कोरोना काल में घरों में कैद हुआ साहित्य अब बाहर आ रहा है। इस दौरान लिखा हुआ साहित्य जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया गया है। उन्होंने कलमकार साहित्य यात्रा के तहत आगामी माह उदयपुर में होने वाले 2 दिवसीय और नवंबर में जैसलमेर में होने वाले 2 दिवसीय साहित्यिक आयोजन की जानकारी भी दी। श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हरीश गुप्ता ने ईशमधु तलवार के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। पहला सत्र वर्तमान समय में व्यंग्य लेखन की प्रासंगिकता पर हुआ। साहित्य महोत्सव के संयोजक फारूक आफरीदी ने ईशमधु तलवार के व्यंग्य संग्रह
इशारों इशारों में का जिक्र करते हुए कहा कि पत्रकारिता के अनुभवों पर व्यंग्यकृति लिखना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंग्य के माध्यम से हम वो बात आसानी से पाठकों तक पहुंचा सकते हैं जो हम एक खबर के माध्यम से अखबार में रहते हुए नहीं पहुंचा पाते। समाज में फैले पाखंड पर व्यंग्यकार ही कटाक्ष कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यंग्यकार एक छोटा कबीर है जो समाज को चेताने का काम करता है। सत्र में वरिष्ठ व्यंग्यकार राजेंद्र वर्मा, लखनऊ, प्रो. राजेंद्र मोहन शर्मा, कैलाश गौतम ने भी विचार व्यक्त किए। सत्र का संचालन डॉक्टर अजय अनुरागी ने किया। कहानी में कहन सत्र में वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर हरिराम मीना ने कहा कि आदिवासी समाज में आज भी पुरुष और महिलाओं में सभ्य समाज के मुकाबले अधिक जागरूकता है। सत्र में प्रबोध गोविल, मनीषा कुलश्रेष्ठ, तस्नीम खान ने कहानी में कहन पर बात की और साहित्य प्रेमियों के सवालों के जवाब दिए। सत्र का संचालन डॉक्टर उषा दशोरा ने किया। कहानी पूरी फिल्मी है। सत्र में फिल्म निर्माता निर्देशक गजेंद्र एस. श्रोत्रिय, वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक विनोद भारद्वाज, फिल्म निर्देशक निशांत भारद्वाज, किस्सागोई फेम लेखिका उमा, जयपुर फिल्म फेस्टिवल के संयोजक हनुरोज, अभिनेता श्रवण सागर ने फिल्मों पर अपनी बात रखी। सत्र का संचालन डॉक्टर राकेश कुमार ने किया। काव्य विमर्श में जानी मानी कवयित्री अजंता देव ने कहा कि साहित्य सृजन में मौलिक हमेशा साहित्यकारों का दृष्टिकोण होता है। उसका विषयों को देखने का दृष्टिकोण मौलिक होता है। पृथ्वी पर कोई विषय मौलिक नहीं है पर हर रचना मौलिक है। सत्र में वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित, नंद भारद्वाज, लोकेश कुमार सिंह, साहिल, कैलाश मनहर ने भी अपने विचार रखे। संचालन युवा कवि राम नारायण मीना, हलधर ने किया। काव्य सरिता में मंचासीन साहित्य अकादमी सम्मान से समादृत साहित्यकार मीठेश निर्मोही, प्रभात, ज्ञानचंद बागड़ी, सुनील प्रसाद शर्मा ACP, रामगंज और दशरथ सोलंकी के अलावा स्मिता शुक्ला, भागचंद गुर्जर, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर स्नेहा पारीक, प्रेमलता, टीना शर्मा, जीनस कंवर, नरेंद्र लाटा, अरुण ठाकर, पूनम भाटिया, गोविंद भारद्वाज, कविता माथुर, सुनीता बिश्नोलिया, नीलम शर्मा, सपना, मीनू कंवर, रजनी मिश्रा, नेहनू मीना, प्रशंसा श्रीवास्तव, रेणु शर्मा, शब्द मुखर, डॉक्टर मंजूलता भट्ट, रत्ना शर्मा, शैलेश सोनी, चिरंजीवी, रुद्राक्षी झारोटिया, सुशीला शर्मा, AF नजर, ज्योत्सना सक्सेना, डॉक्टर विमलेश पारीक, शिवराज पाल सिंह, डॉक्टर शिवराज शर्मा, कमलेश शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह चारण, प्रज्ञा श्रीवास्तव, प्रकाश प्रियम, प्रशंसा श्रीवास्तव, श्रद्धा आढ़ा, डॉक्टर संतोष चारण, सुजीत गौर, दीपा सैनी, चित्रा भारद्वाज, डॉक्टर निशा अग्रवाल, चंद्रशेखर पारीक, तारावती सैनी सहित अनेक रचनाकारों ने रचना पाठ किया। सत्र का संचालन पूनम भाटिया ने किया। समारोह के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कलमकार पुरस्कारों में वर्ष 19-20 के लिए कहानी श्रेणी में प्रथम नितिन यादव, द्वितीय मीनाक्षी दुबे, तृतीय सारिका भूषण, नरेंद्र कुमार लाटा, अर्चना अनुपम चिलमन और लाल देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। इसी श्रेणी में वर्ष 20-21 के लिए प्रथम महेश कुमार, द्वितीय संगीता सेठी, तृतीय रामकरण, अनिता राठौर, मंजरी और अनघा जोगलेकर को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार कविता, गीत एवं गज स्वर्गीय श्री नवरत्न मल रानका की स्मृति में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति समीर जैन की अध्यक्षता में आज मंगलवार को सायं 4:30 बजे उनके जन्मदिन दिवस पर अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट न्यायालय के सतीश चंद्र सभागार में उनके जीवन काल की अच्छाइयों को याद करते हुए और उनके पुत्र सेवानिवृत्त जस्टिस JK राका द्वारा उनकी स्मृति में करीब सहार स्टैचू मूर्ति अनावरण पूरे भारत देश में किया जा चुका है और आगे भी इस श्रृंखला को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी संख्या में श्रृंखला में वर्ष 2019-20 में पिंक सिटी प्रेस क्लब में भी उनकी मूर्ति का विधिवत अनावरण किया गया था। जस्टिस JK रानका ने बताया कि अरुणाचल, आसाम, गुवाहाटी, उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्यों में अनेक जगह उनकी मूर्ति का अनावरण अब तक किया जा चुका है। कार्यक्रम के संयोजक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य HK शर्मा आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मेरे पिताश्री डॉक्टर NM राका साहब, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे और उनके पास इतना लिटरेचर था गांधी जी के बारे में कि वो उसको काफ़ी पढ़ते रहते थे कि और यही सोचते थे कि उस शख्सियत ने कहाँ से कहाँ अपने देश को पहुँचाया। उनसे इंस्पायर होके ही उन्होंने एक मोटो बना लिया था कि मुझे जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा
मैं गांधी जी की मूर्ति बनवाकर वहाँ पर प्रेषित करूँगा। इनका एक मोटो था और अभी तक हम उनके डेथ के बाद भी हमने करीब करीब 50 मूर्तियाँ सेंट्रल जेल्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, स्कूलों में, कॉलेजेस में लगवाई हैं। और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट इसी बेंच में, जयपुर बेंच में भी एक मूर्ति, बहुत भव्य मूर्ति यहाँ लगी हुई है। उसी तरह उड़ीसा हाई कोर्ट के जो मेन प्रांगण है वहाँ पर भी गांधी जी की मूर्ति हमारे यहाँ हमारे ट्रस्ट द्वारा दी गई है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी सेंट्रल जेल्स में भी जहाँ बच्चे और जेल वाले होते हैं, कैदी होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं कि हाँ भाई ये थे गांधी जी जिनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको गलत काम नहीं करना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके मृत्यु के उपरांत भी हमने उड़ीसा हाई कोर्ट में लगवाई। और अभी अपनागर आश्रम में जामडोली में जो है वहाँ पर ऑलरेडी लग चुकी है, बस इंतज़ार कर रहे हैं उसके अनावरण का। एक दिल्ली रोड पे भी एक बाल आश्रम है, वहाँ पर भी करीब 100 बच्चे हैं, वहाँ पर भी मूर्ति हमारी तरफ से जा चुकी है। बस अनावरण का इंतज़ार है कि भी ठीक है कोई अच्छे मौजूद जो गांधीयन हैं उनसे उनका अनिवारण कराएं। ये उनका एक मोटो था और एक ध्येय था कि मुझे गांधी जी के मूर्तियाँ अलग अलग गुवाहाटी तक में, केरला तक में, उधर आसाम में और कई जगह इतनी सुदूर भी गई है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड। एक अभी हमने MNIT अरुणाचल प्रदेश में एक मूर्ति भेजी हुई है जो यहाँ से हमारे यहाँ से जा चुकी है। अब उसका 2-3 महीने में अनावरण हो। तो वो एक प्रेरणा जो उनकी थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जहाँ जहाँ भी कहीं से डिमांड आती है कि आप हमको मूर्ति दीजिए, तो हम अपने जो भी हमारे ट्रस्ट के खर्चों से सारी मूर्ति बनवाते हैं। एक स्पेशलाइज्ड मूर्ति है 2.5 बाई 2.5 की और अच्छी मूर्ति, बिल्कुल भव्य संगमरमर उसमें बनाते हैं और फिर वहाँ पर प्रेषित करते हैं और वहाँ पर इस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में ABVP प्रांत सह संयोजक SFS और लॉ कॉलेज अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि आज ABVP ने MDS विश्वविद्यालय के कुलपति जी को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें LLB तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करें, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न कोर्स में प्रवेश कोर्सेज में प्रवेश के लिए जब तक परिणाम जारी नहीं होता है तब तक विधि के कोर्सेज की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। विश्वविद्यालय परिसर में LLM की सीटों की संख्या बढ़वाई जाए। तीसरा, डिप्लोमा इन साइबर क्राइम और सिक्योरिटी लॉ सहित अन्य रोजगारोन्मुखी लॉ कोर्स इसी सत्र से प्रारंभ कर प्रवेश लिए जाए। चौथा, दीक्षांत समारोह करवाया जाए। पांचवा, मंगलम भवन में मार्कशीट माइग्रेशन संबंधित कार्य हो और विद्यार्थियों के लिए वहां पर प्रतीक्षालय बनवावे, जिससे दूर से आने वाले विद्यार्थियों को भटकना ना पड़े। उक्त 5 मांगों को लेकर कुलपति जी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर ABVP उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर लॉ कॉलेज ABVP अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेंद्र कालस, इकाई उपाध्यक्ष रामदेव प्रजापत, दिलीप चौहान, किशोर कुमावत, रानी कंदारा, जयेश चौरसिया, विवेक मेघवाल, गौतम सूर्या सहित ABVP कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज लायंस क्लब विजयनगर के तत्वाधान में गांव जालिया में गौमाता को लंपी संक्रमण रोग से बचाव हेतु निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन पशु चिकित्सक व नोडल प्रभारी डॉक्टर रफीक मोहम्मद के दिशा निर्देश अनुसार किया गया, जिसमें पशुपालन विभाग के रामचंद्र, वंदना, पशुधन सहायक की भी सहायता ली गई, जिसमें लायंस क्लब विजयनगर द्वारा 500 आयुर्वेदिक लड्डू व दवाइयों का वितरण निःशुल्क पशुपालकों को किया गया तथा विस्तार से गौ माता को लंपी संक्रमण रोग से बचाव के उपाय भी बताए गए। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, महावीर टेलर, अनिल आचार्य, वेद प्रकाश सोनी, सुरेंद्र आसवानी, नरेंद्र सोनी, आशा सोनी सहित लायंस क्लब विजयनगर के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करके ADJ सांगानेर को पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया। इस मामले में अब आंदोलन उग्र हो गया है। कल सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन की संघर्ष समिति के संयोजक पूनम चंद भंडारी ने बताया कि संघर्ष समिति की बैठक में DS शेखावत,
विष्णु शर्मा, गीता शर्मा, अजीत सिंह लूनिया, महेश चावला, भारती चतुर्वेदी, भावना शर्मा और आलोक सोनी ने भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी पत्र लिखकर सूचित किया गया है। आज भी पारिवारिक न्यायालय में 12वें दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ मुकदमों में आगामी तारीख पेशी दी गई है। भंडारी ने बताया कि वकीलों से ज़्यादा पक्षकारों में रोष है, सबसे अधिक परेशानी उनको उठानी पड़ेगी, उनके मुकदमे बहुत लंबे हो जाएंगे और सांगानेर में पक्षकारों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, काउंसलिंग रूम भी नहीं है और काउंसलर भी नियुक्त नहीं किए गए हैं और वहां का वातावरण पारिवारिक मामलों के लिए उचित नहीं है तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षित भी नहीं है। पारिवारिक न्यायालय 1991 के नियम 4 के उपनियम 3 में स्पष्ट लिखा गया है, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमों में जो जज सुनवाई करेंगे उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जबकि सांगानेर में जो एडीजे नियुक्त है उनकी उम्र 50 से बहुत कम है, इसलिए भी उनको पारिवारिक मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं है। तीरथ नगरी पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गत 10 वर्षों से निस्वार्थ भावना से हर पल हर वक्त निष्पक्ष एवं निर्भीक समाचार देने वाले वह पुष्कर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता बदलता पुष्कर कार्यालय का पोस्ट ऑफिस के पीछे बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बदलता पुष्कर के संपादक अनिल सर को माला पहनाकर, साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंटकर उनका सम्मान कर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी और सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पंडित कमल नयन दाधीच और पंडित भूपेंद्र शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके बाद प्रेस क्लब के संरक्षक व वरिष्ठ पत्रकार नाथुराम शर्मा, शिक्षाविद ठाकुर प्रसाद पाराशर और पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर सहित कई गणमान्य लोगों के सानिध्य में फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ओबीसी प्रकोष्ठ के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, पार्षद धर्मेंद्र नागोरा, मुकेश कुमावत, टीकम शर्मा, रवि बाबा, धीरज जादम, गोपाल तिलनिया, जयनारायण दगदी, रोहन बाकोलिया, ओम प्रकाश डोलिया, महेंद्र सिंह खंगारोत, शंभू चौहान, संदीप पाराशर, कमल रामावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर, राजेंद्र महावर नेहरू, पंडित पूर्व पार्षद महेश पाराशर, जितेंद्र पाराशर उर्फ हल्दर, समाज सेविका सविता पाराशर, दिनेश जानगिर, समाज सेवी प्रेम मंगानी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश भट्ट, पत्रकार नितिन पाराशर, दिलीप नागौरा, गोविंद पाराशर, पुलिस मित्र टीम के इंचार्ज अमित भट्ट, कृष्णा पब्लिक स्कूल की संस्था प्रधान श्रुति भट्ट, अखिलेश पाराशर, सर्वेश्वर शास्त्री, अमित पंडित, मुरारी वैष्णव, रेशु पाराशर, ऋषि भाटी, चंदूभाई उर्फ चंद्रशेखर पाराशर, नरेंद्र पाठक, विष्णु प्रसाद पाराशर, राजेंद्र शास्त्री, दिनेश जानगिर, मुरलीधर पाराशर, विजय पाराशर, बैद्यनाथ पाराशर, प्रतीक काला, हार्दिक काला, मनीष जोशी, जितेंद्र उर्फ राम पाराशर, राजेश गढ़वाल, भागचंद दगदी, संजय दगदी, वासुदेव पाराशर, राजकुमार पाराशर, जावला मंदिर, राहुल पाराशर, भानु पाराशर, पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव, पवन शर्मा, नारायण दायमा, महेश कुमार टाक, अमित शर्मा, शुभम पाराशर, हनी टांक, देव टांक, विक्की पाराशर, आशीष पाराशर, राजकुमार पाराशर, बबलू महावर, अनुराग पाराशर, अनुपम पाराशर, अशोक माली कोठी, मुकेश माली, भानु पाराशर सहित रामलीला समिति के सदस्य, श्याम मित्र मंडल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी का बदलता पुष्कर के संपादक अनिल सर, शिमला पाराशर, प्रतीक काला, हार्दिक काला, शुभम पाराशर, निकिता पाराशर, उर्वशी पाराशर, टीशा पाराशर, देव पाराशर ने आभार प्रकट किया। व्यापार से पीड़ित हैं, वो इस प्रकार से कानून की जो उनको नियम कायदों से उनके वेलफेयर के लिए जो बातें होती है, उनके न्याय की जो बात होती है, उससे वंचित रहते हैं। जिस प्रकार से समाज में हमें शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, उसी प्रकार से न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ न्याय नहीं है वहाँ शांति भी नहीं है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी चाहे समाज के किसी भी वर्ग का हो, लेकिन उनके मुंह से एक बात आपने अवश्य सुनी होगी, ये कानून कायदे को नहीं मानता है, मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो समाज में वंचित हैं, जो कानून को नहीं समझते हैं, कानून की दहलीज तक नहीं पहुंचते हैं, न्यायालय तक नहीं जा पाते हैं, उनके बीच हम कानून की बात, न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण उनको
कानून की न्याय की दहलीज तक ले जाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देती है। जो वर्ग मैंने बताए हैं उन सभी व्यक्तियों को, महिला हैं, बच्चे हैं, दलित हैं, गरीब हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है, मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं, अपंग हैं, इन सब व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता यानी निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाती है ताकि वो अपने न्याय को सुलभ बना सके और न्यायालय तक वो पहुंच सके। समाज में कई भ्रांतियां ऐसी भी है, कई विवाद इस प्रकार के भी हैं जो लोगों को फायदा नहीं पहुंचाते बल्कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि विवाद जो होते हैं वो होते हैं अपने पड़ोसी से होते हैं, अपने भाई से होते हैं, अपने परिवेश में रहने वाले लोगों से होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, भाई बंधुओं के होते हैं, और वो सामान्य सूझबूझ से और सामान्य सलाह से, सुलह समझाई से वो दूर किए जा सकते हैं। केवल उनमें प्रभावी तौर से काउंसलिंग, मध्यस्थता की आवश्यकता रहती है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने बड़गांव निवासी भागचंद पुत्र गोपी गुर्जर को बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने वर्ष 2014 में केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया तथा जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। होश आने पर बदनामी करने की धमकी देकर भीलवाड़ा ले गया, वहां पर भी 7 दिन तक कैद रखकर बलात्कार किया, जहां से अजमेर ले जाकर कमरे में बंद रखकर बलात्कार किया, जहां से कोटा ले जाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए तथा 1.5 महीने तक बलात्कार किया। एक दिन तकिए के नीचे 200 रुपये मिल गए, मौका पाकर भागकर आ गई और घर वालों को सारी घटना बताई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस पर अभियोजन की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, महावीर गुर्जर, भेरू सिंह राठौर ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पीड़िता के परिवार के लोग झगड़े की रकम लेना चाहते थे, जो नहीं देने की वजह से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता एक सहमत पक्षकार थी जो अपनी इच्छा से आरोपी के साथ विभिन्न स्थानों पर गई तथा स्वेच्छा से समाज की परंपरा के अनुसार नाता विवाह किया था। परिवार के लोगों ने झगड़े की राशि की मांग की, जो नहीं देने पर पीड़िता की ओर से झूठे कथनों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करवा दी। आदि तर्कों से सहमत होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को बरी करने के आदेश पारित किए।